जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन रज़ा जागीरानी एडवोकेट हाई कोर्ट कराची आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फाइक अली जागीरानी साहब इस वक्त हाई कोर्ट कराची में। जैसे कि आज हमारा टॉपिक ये है कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है फैमिली कोर्ट्स में। जिस तरह से खला का रेशो बढ़ रहा है, तकरीबन 7,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं खला के लिए और मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो आखिर इन चीज़ों के क्या असबाब हैं और इसके बारे में मैं फाइक साहब से पूछूंगा कि आखिर ऐसे क्या रीज़न्स हैं इन चीज़ों के कि खुला मुसलसल बढ़ती जा रही है। पहले तो चलो शहर में होता था, गाँव में देहातों में कम था, लेकिन अब हर जगह से जो है यही मतलब एक इजाफा नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे क्या जो है और इसके लिए क्या होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए या एक सोशल आप मैसेज देना चाहेंगे जिस पर अमल करके जो है लोग जो है इस पर कंट्रोल कर सकते जी वालेकुम सलाम हसन साहब। सबसे पहला बात ये, खुला और डाइवोर्स एक वेस्टेड राइट है। खुला एक लड़की को वेस्टेड राइट दिया जाता है और डाइवोर्स वेस्टेड राइट है हस्बैंड का। ठीक है, देखिए जी, जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो लोगों पे ज़ाहिर सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो लड़की खुला मांगती कोर्ट से, लड़का डाइवोर्स खुद ही इंडिपेंडेंटली देता है। रीज़न क्या है? जो इतने केसेस जो कोर्ट में फाइल होते हैं उसका रीज़न क्या है? आपका जब खुला मांगना, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, मुझे फ़लाँ हस्बैंड के साथ नहीं रहना, ये भी आपका स्टेटमेंट सफिशिएंट होता है फादर खुला। और डाइवोर्स जितना हस्बैंड अगर वाइफ को दे तो वो ये कहते मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी स्टेटमेंट काफ़ी होता है। मगर उसमें जो एलिगेशन लगा के अगर आप करते हो, दैट लीड्स टू द डिफेमेशन, वो लिंगर ऑन प्रोसेस करता है। और खास करके दोनों भी बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बच्चे हैं, सफ़र वो करते हैं आपके एलिगेशन की वजह से। हाँ, अगर आपको टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आपको शादी सक्सेसफुल नहीं है तो आप एलिगेशन नहीं लगाएं, ग्रेसफुली एंड करें, मूव फॉरवर्ड करें, आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। मगर एंड के बाद जब डाइवोर्स हो जाए या खुला हो जाए, उसके बाद आप एलिगेशन लगाएं, हस्बैंड लगाए वाइफ पे या वाइफ लगाए हस्बैंड पे, दैट रियली रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी कलर्स। इस पे बच्चों का काफ़ी असर पड़ता है और काफ़ी स्टेजेस हैं। सिंपल है, जैसे निकाह होता है सिंपल हो जाता है, ईजी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी तरह खुला भी होता है। उसको कॉम्प्लिकेट मत करें, क्योंकि जब आपका डाइवोर्स या खुला में पेरेंट हो, ग्रेसफुली एंड हो। और मैं तो एग्जांपल देता हूँ, इम्प्रेस यूज से वो शेरो सब्जवारी कवल सदफ, देखो दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग, दे ग्रेसफुली एंड इट एंड दे मूव फॉरवर्ड। बच्चे हैं, दे मीट टुगेदर, दे डू वर्क टुगेदर, दैट इज द स्पिरिट। लेकिन देखिए फाइक साहब, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा कहा कि एक अच्छे माहौल में एक दूसरे को अलविदा कह दें, लेकिन आजकल हमारे कोर्ट में ये हो रहा है कि अगर कोई खुला लेना चाहती है लड़की तो वो इल्ज़ाम लगाती है कि शराब पीता है, ड्रग एडिक्ट है, मारता है, ह्यूमिलिएट करता है, ये वो दुनिया के सारे इल्ज़ाम मर्द के ऊपर लगा दी जाते हैं। सही। और कोर्ट ये भी नहीं सोचती, कोर्ट के ऐसा कोई कानून भी हमारे मुल्क में नहीं है जिससे कम से कम मर्द को इनोसेंट डिक्लेयर किया जाए कि भाई जो भी इल्ज़ाम थे वो सब झूठ थे। हाँ, अलबत्ता ये खुला लेना चाहती है, हमने खुला ग्रांट कर दिया। तो ना उस पर इशूज़ फ्रेम होते हैं, ना उस पर किसी किस्म को मर्द को कोई सी क्लीन चिट मिलती है कि भाई आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम थे वो सब झूठ थे और हमने जो है आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। तो और इसके खिलाफ कोर्ट ये भी नहीं वेरीफाई करवाती, ना इन्वेस्टिगेट करवाती है कि आया जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो थे भी या नहीं थे। जब है एक मैटर खुला का, तो क्यों इसमें सारा क्रिमिनल टच दिया जाता है, एलिगेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन। आजकल जो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है, फिरोज़ खान का केस आप देख लें। फिरोज़ खान एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, जब उनके खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं है, कोई क्रिमिनल FIR लॉन्च नहीं है, कोई डायरेक्ट कंप्लेन लॉन्च नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे किसी उसके नाम से कोई एप्लीकेशन मूव नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मेंटेनेंस के केस में क्या इल्ज़ाम लगाए गए, मारा गया, पीटा गया, ये किया गया, वो किया गया। भाई ये प्लेटफॉर्म नहीं है। एग्जैक्टली। और इन चीज़ों को कोर्ट भी जो है इनको प्रमोट कर रही है। आई थिंक कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। सही कि आपका जो मैटर है, जो आपका क्लेम है, आप उसी पर बात करें। आप क्यों वो सारे मामला लेकर आ रहे हैं? हसन साहब, जितने भी डाइवोर्स केस फाइल हुए हैं सिटी कोर्ट में, हर डाइवोर्स खुला केस फाइल हुए हैं और 90% जो तो मेरे में इन्वॉल्व हुआ हूँ, एलिगेशन विद वेस्टेड राइट। खुला चाहिए, आप ले सकते हो, एलिगेशन लगाकर व्हिच लीड्स टू द डिफेमेशन, इससे सोसाइटी से इम्पैक्ट गलत पड़ता है। सो व्हेनेवर यू आर क्लेमिंग एट प्रॉपर फॉर्म, खुला चाहिए या डाइवोर्स चाहिए, तो गार्जियन वार्ड मेंटेन चाहिए, पैसे लें। मगर आप एलिगेशन जो लगा रहे हो, सोसाइटी से एक पोर्ट्रेट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, और दैट इज नॉट अ गुड एग्जांपल। सो वी शुड बी केयरफुल। इफ यू रिक्वायर एनी गाइडेंस regarding the how to file khula and how to file divorce and how to play the role of arbitrator between the two parties, जो यूनियन काउंसिल के लॉज हैं
खुला या डाइवोर्स फाइल करने से पहले यूनियन काउंसिल आर्बिट्रेशन कमेटी बैठती है, उसमें आपका अपना रिकंसिलिएशन कर सकते हो सारे इश्यूज। एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग, सो यू कैन पुट डाउन ऑन द कमेंट्स, वी कैन आंसर यू। हसन साहब, थैंक यू हसन साहब। हमारे सारे वकील साहबान आ चुके हैं, तो हम अभी डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। एंड वी कम अप विद अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।